श्रद्धा भाव की चरण वंदना
महिमा का कार्यक्रम चल रहा है। जिसने गुरु को रिझा लिया, मना लिया, खुश कर लिया, उसका काम बन गया। भूतपूर्व में देखो बहुत से लोगों का काम बन गया और तुम्हें भी अपना काम बनाना है, अपने सद्गुरु की आराधना, वंदना, प्रार्थना करना है। देखो समरस संत सद्गुरु जो नाम भेद बतलाता है वो निज अनुभव करवाता है, और जो निज अनुभव करवाता है कोई भी हो वो राम नाम की महिमा गाता है। किसी ने माता रानी का दर्शन किया, किसी ने भोलेनाथ का किया, किसी ने राम का किया, तो किसी ने कृष्ण का किया, किसी ने राधा रानी का किया, तो किसी ने किसका किया। जिसने किया उसने बताया कि हमने किया। बताएगा नहीं तो जानकारी कैसे होगी। आप सब लोग कहते हो कि बताना नहीं। अरे अमर संदेश पत्र का छपता था, उसमें सभी साधक प्रेमियों के, हमारे गुरु भाई बहनों के बराबर अनुभव आया करते थे, सभी लोग पढ़ते थे। तो वो बताना नहीं हुआ, वो चोरी है, छुपाना हुआ है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, फट खींचो छट डालो। और अब तो सतयुग की दया, सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेरा में खट आओ फट चढ़ जाओ, और उसके बाद में नाचो कूदो गाओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई बंदिश नहीं, कुछ भी बंद नहीं होने वाला। अगर बंद होता तो अब तक लोगों का बंद हो गया होता। बंद तो तब तक नहीं होगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा। और गुरु महाराज ने कहा सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भाव प्राणी। तो यहाँ तो सतयुग लगा हुआ है, सतयुग उतर के आ गया है। अब लोग कहते हैं अभी सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन सतयुग महाराज जब आएंगे नहीं तो कलयुग महाराज जाएंगे ही कैसे। अरे उन लोगों से पूछना चाहिए, परिवर्तन के लिए अगर एक रावण है तो इस एक राम की भी जरूरत है। तो अगर रावण है तो राम को तो आना ही पड़ेगा। तो वैसे कलयुग जी महाराज को जाना है तो प्रेम भाव से वो जाएंगे, और प्रेम भाव से सतयुग जी महाराज आएंगे। आए हुए काफी दिन हो गया, कई साल हो गए। मैं तो बराबर बताता हूँ, लेकिन आपके अंधे नाम नैन सुख, जब जानकारी नहीं तो क्या बताएंगे। कहेंगे हम गुरु महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। अरे अंदर में चलो, तुम भी पता करो अपने स्वामी सदगुरु से, पार ब्रह्म ब्रह्म कहीं भी जाओ और पता लगाओ कि सतयुग महाराज आए अथवा नहीं आए। अभी आने में कितनी देर है, सब पता चल जाएगा। अरे प्रेमियों, ये गुरु पूर्णिमा का महापावन पर्व सभी संत सद्गुरुओं के शिष्यों ने मनाया, आप भी मनाते हैं, आगे भी मनाया जाता रहेगा। अरे प्रेमियों, ये दुर्लभ घड़ी बार बार नहीं आती, साल में एक बार आती है। और ये परम पुनीत जो कार्यक्रम है बड़ा ही हर्षोल्लास वाला और मुक्तिदायनी, मुक्ति मोक्ष वाला होता है। इसलिए आप लोगों को श्रद्धा भाव से बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करके घाट के ऊपर चढ़ करके पूरी तरह से कड़ाई से अच्छाई से और अनुनय विनय करके रो करके गा करके स्वामी सदगुरु से दया दुआ की भीख मांगनी चाहिए। मीरा पूछत है सदगुरु से, मीरा पूछत है सतगुरु से, हरि धाम कस प्यारा, हरि धाम कस प्यारा, क्या हरियाली है घट बीचे, क्या हरियाली है घट बीचे, कैसा श्याम पसारा, कैसा
से जो भी समझ लो, और कह रही हैं कि हे प्रभु हमको बतलाओ और दिखाओ, दोनों काम करो, दोनों बतलाओ भी दिखाओ भी, कि वो जो श्याम है जिसको मैं मानती जानती थी किस तरह का है, कैसा अद्भुत उसका देश है, कैसा उसका पसारा है क्या नहीं, आखिर वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है, और कैसा उसके यहाँ अनुपम प्रकाश है, कैसी मंगलमय दया कृपा है, जरा सद्गुरु समझाइए और जरा बतलाइए। तो सद्गुरु जी से अरज और प्रार्थना करती है मीराबाई। तो सद्गुरु कहते हैं धीरज रखो तुम मन माही, धीरज रखो तुम मन माही, घाट से पहले काल की खाई, घाट से पहले काल की खाई, सतगुरु तुमको नाम की बतावे, सतगुरु तुमको नाम बतावे, मीरा उसमें लगन लगावे, मीरा उसमें लगन लगावे, काल की खाई जो घट बीचे, काल की खाई जो घट बीचे, नाम भजन से काटे गिरावे, नाम भजन से काट गिरावे। प्रेमियों, जब मीराबाई को लगन लगी और उनके सद्गुरु ने उनको बिठाया और बताया कि अभी तुमको नाम बता रहे हैं बच्चे, और नाम बताने के बाद तुम्हें नाम भजन का रास्ता बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उस नाम भजन के द्वारा इस देश में काल और माया की एक खाई है, और कर्म कर्जे हैं, उन कर्म कर्जों को और एक इस खाई को पाटना होगा, खत्म करना होगा। उसके बाद में वो श्याम भी मिलेगा, वो राम भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी बहुत कुछ मिलेगी। ऐसा सद्गुरु समझाते हैं और बताते हैं। मेरा नाम रतन धन पायो, मेरा नाम रतन धन पायो, अंतर घाट पे लगन लगायो, अंतर घाट पे लगन लगायो। मीरा को नाम रतन धन जो बहुमूल्य अमोलक गुरु मंत्र है वो मिल गया, नाम रतन धन। जब नाम रतन धन मिल गया और सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बता दिया गया और समझा दिया गया, तब आगे क्या होता है। निस्दीन मीरा लगन लगावे, इस दिन मेरा लगन लगावे, हीरा चमके देख के आवे, हीरा चमके देख के आवे। और निस दिन मीरा लगन लगा रही, प्रतिदिन सुबह और शाम वो लग गई सुमिरन ध्यान भजन में अपने गुरु के आदेश में। कभी चम होता है, कभी चुम होता है, कभी लप होता है, कभी दप होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी कुछ चमकता है तो उन्हें मालूम होता है जैसे मैं हीरे मोती पहन गई, वैसे हीरा कोई चमक रहा है। अब उनको एक असमंजसता बनी है, अंदर में चमक रहा है कि बाहर में चमक रहा है। ये जो हीरा है कैसे चमक रहा है, कैसा अद्भुत है। निस्दीन सतगुरु चरण सेवा, निस दिन सतगुरु चरण सेवा, मन
करके जो चरण वंदना करते हो, चरणों में झुकते हो, वो तो एक सेवा है ही। और जो उस समय पैर दबाते हो, जो पूजा कर लेते हो, जो गुरु महाराज की वंदना कर लेते हो, तो है ही। उसके अलावा मन मंदिर में, अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मन मंदिर में मीराबाई निष्दिन अपने गुरु की सेवा कर रही हैं। मूरत सत गुरु की जब आवे, मूरत सत गुरु की जब आवे, मीरा धन्य धन्य हो जावे, मीरा धन्य धन्य हो जावे। जब सतगुरु की सूरत और मूरत अंदर में आने लगी, घाट पर आने लगी और दर्शन परसन होने लगा, तब उसकी समझ में आने लगा कि हाँ, कोई चीज है मेरा सदगुरु जो मुझको मेरे मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में मिल रहा है। हर प्रकार की दया कृपा हो रही है। सतगुरु वेद बतावे पूरा, सतगुरु वेद बतावे पूरा, उधर देश अनुपम है धूरा, उधर देश अनुपम है धूरा। सतगुरु पूरा भेद बताता है, लेकिन अगर वो समझा करके नहीं ले चलेगा और बतला करके नहीं चलेगा तो कोई उधर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी ये कहेगा ये देखा ही नहीं, वो तो खाए नहीं। मेरे साथ कुछ लोग गए चित्रकूट, तो कहा अभी गुप्त गोदावरी का अंदर वाला देखा पर बाहर वाला नहीं देखा, और जो बाहर वाला देखा तो पानी वाला नहीं देखा। हम कहा भैया एक काम करो, ऊपर चढ़ जाओ, नीचे घुस जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मैं तो चला और चुपचाप उधर बैठा हूँ साधना में। आप लोग ऊपर नीचे कहीं भी चढ़ जाओ, जब तक आप आओगे नहीं तब तक हम जाने वाले। लेकिन आप कुल चीजों को देख कर किया। अब बताइए, अगर वो नहीं देख लेते तो अभी तो आधा देख ही नहीं। वही हाल यहाँ है कि सतगुरु तो सुना रहा, सब अलग में बता रहा, सब संतों ने वही बताया जो अपने स्वामी जी महाराज ने बताया, वही रैदास जी ने, वही कबीरदास जी ने, वही राधा स्वामी ने, वही गोस्वामी ने, वही सब कुछ एक ही है। वाणी भाषा बोली अलग अलग है, समय के अनुसार रीत प्रीत प्रतीत है। ठीक है जी। और आप अगर सुनना चाहते हो तो हम उसी तरह सुनाते हैं। संत कबीरा अलग बतावे, संत कबीरा अलग बतावे, लाख 84 फंद कटावे, लाख 84 फंद कटावे। अरे कबीर साहब कह रहे हैं, करे इन कर्म कांडों में क्यों फंसे हो और ये अत्थर पत्थर क्यों पूंज रहे हो? अरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारा 84 का बंधन ही कटवा दूंगा और इन कर्म कांडों को एकदम से खत्म करके तुम्हें सीधे राम जी से मिलवा दूंगा और सारी बातों को मैं समझा दूंगा। ये समरस संत कबीर साहब कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूंजन जाए, घर की चकिया कऊ न पूंजे जिसका पीसा है। तो बताओ, उनकी वाणी को कोई काट सकता है? उस चक्की को पीसते हो, उसी से आटा निकलता है, उसको खाते हो, पौष्टिक आहार बन जाता है। और उसी को शिल्पकार तुमसे अच्छा है जिसने मूर्ति गढ़ी है। उसी पत्थर को शिल्पकार कर देता है तो जय आरत स्वामी। और जब तक मूर्ति गढ़ी नहीं जाएगी तब तक आरती वो प्रार्थना नहीं होगी। पर प्रेमियों, इसका रहस्य क्या है इन मूर्तियों का? जब महाभारत हुआ
उससे पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं। जब महाभारत हुआ, महाभारत में बड़ा खून खराबा हो गया, लोगों के दिल दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो गए और सुमिरन ध्यान भजन में बड़ी कठिनाई आने लगी। तो व्यास मुनि ने सोचा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था के अनुसार मूर्ति बनाई। मूर्ति श्याम की, राम की, कृष्ण की, इनकी उनकी सभी आराध्यों का नाम दिया और मूर्ति बनवाई। और उनकी आंख हिले ना, ऐसा पत्थर में होता है, कभी आंख हिलती है क्या पत्थर की? ऐसा अधिक बिल्कुल चमकदार। और अब सत्संग में सुनाने लगे, देखो ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण भगवान की आंखें जैसे हिल नहीं रही हैं वैसे अपनी आंखें बंद कर लो, हिले ना। अंदर में तीसरी आंख है, उस आंख से देखो तो हरि का दर्शन होगा। इसलिए मूर्ति बनी थी। धीरे धीरे मूर्तियों की पूजा होने लगी। तो ठीक ही है, श्रद्धा भाव तो सबका होना चाहिए, पर संत जो है कुछ अलग में ही कहते हैं। प्रेमियों, अगर मंदिर में मूर्ति ना हो तो आनंद नहीं आता है। वेद व्यास मुनि ने कुछ अच्छा ही सोच करके अच्छा किया। अगर एक मकान बना है उसमें तुम्हारा परिवार ना हो तो अच्छा लगेगा क्या? उसी तरह सब कुछ है। तो संत महात्माओं के कहने का मतलब, जहाँ से वेद शास्त्र का खत्म होता है वहाँ से कबीर साहब बोलते हैं उससे आगे से। धर्मदास पूछे स्वामी से, धर्मदास पूछे स्वामी से, राम नाम कहाँ मिलना, राम नाम कहाँ मिलना, साहेब हमको भेद बताओ, साहिब हमको भेद बताओ, क्या है उनकी तुलना, क्या है उनकी तुलना। अब धर्मदास अपने गुरु कबीरदास साहब से और कहते हैं, हे साहब जरा बतलाइए कि राम जी की बात सुनते हैं तो राम जी से मिलना किस तरह से होगा, कैसे दिखते हैं, कैसे मिलते हैं और कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, जरा उसको तो समझाइए। और जो कुछ हमने किया वो तो हमने आपको सब बता दिया। अब आप कह रहे हैं कि इस पत्थर में कुछ नहीं है और ये मनुष्य रूपी मानव पोल जो मंदिर है, इस मंदिर में सब कुछ है। यही असली भगवान का बनाया हुआ मंदिर, यही असली भगवान की बनाई हुई जीती जागती बोलती मूर्ति है। यही कबीर साहब कहे धर्मदास से। अब धर्मदास पूछ रहे फिर प्रभु कैसे होगा? तो कबीर साहब कह रहे हैं, घट में घाट घाट पर सतगुरु, घट में घाट घाट पर सतगुरु, पार है प्रभु श्री रामा, पार है प्रभु श्री रामा, जब साहेब तोहे नाम बतावे, जब साहिब तुम्हें नाम बतावे, पहुँचो प्रभु के धामा, पहुँचो प्रभु के धामा। अब समरथ संत कबीर साहब सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से बता रहे हैं कि देखो जब साहब, जब तुम्हारे सतगुरु, जब तुम गुरु करोगे, समरथ संत सतगुरु करोगे, जब वो गुरु नाम बताएगा, घाट बताएगा, दिव्य दृष्टि बताएगा, उसके बाद में कहाँ पर राम है वो समझाएगा। जब तुम सच्चाई से नाम भजन करोगे, हरि कीर्तन करोगे, तब तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त होगी, वो मंगलमय खजाना प्राप्त होगा। और
पूरी दया कृपा होगी, पूरी दया कृपा होगी और सब कुछ मिलेगा। तो अब जब वो समझ गए धर्मदास जी कि बिना गुरु के नाम वहां मिलने वाला, तो हाथ जोड़ करके कहते हैं साहेब चरण शीस नवाऊं, साहिब चरणन शीस नवाऊं, नाम रतन धन मैं भी पाऊं, नाम रतन धन मैं भी पाऊं, जो आदेश होए मोहे स्वामी, जो आदेश होए मोहि स्वामी, चरणन में बंदना बजाऊं। चरणन में वंदना बजाऊं। कहते हैं प्रभु अब आपके पास आए, अब आपसे अच्छा जब ऐसे मार्गदर्शक है तो और कौन मिलेगा। आप ही हमको जो है नाम बता दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए, आप ही हमारे सदगुरु, हमारे गुरु, और जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे निस्दिन, और निस्दिन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी दया कृपा होगी। और जो कुछ अब तक किया वो तो मैंने आपको बता दिया। तो जब श्रद्धा भाव में देखा तो साहब कबीर ने उनको नामदान दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। अब जब गुरु मंत्र दे दिया तो धर्मदास ने जम करके साधना की, लगन लगाया और अपने प्रभु को और उस परम धाम को प्राप्त किया। इसी तरह मीरा और रविदास जी, गुरु लाना को लहाना, ये सब की फाइलें एक ही तरह की हैं, कुछ वाणी में केवल फर्क है। उधर राजापुर में गोस्वामी जी जो उच्च कोटि के कानकुब्ज ब्राह्मण जाति के प्रकांड आध्यात्मिक संत, उन संत सतगुरु की जब ख्यात हुई तो हृदय गए। जब हृदय पहुंचे तो कहें आराध्य करूं स्वामी तोरे चरणन, आराध्य करूं स्वामी तोरे चरणन, महिमा नाम की गाओ, महिमा नाम की गाओ, मुखोती पहले या हरि दर्शन, मुक्ति पहले हरि दर्शन, गुरु सेवा बतलाओ, गुरु सेवा बतलाओ। वो कहते हैं हे प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, हमने सुना है आप दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, हरि का दर्शन करवाते हैं और मुक्ति मोक्ष दिलाते हैं और इस संसार के मोह माया जाल को छुड़वाते हैं, आप ऐसी दया कृपा करते हैं। तो हे प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि पहले हरि का दर्शन होगा कि गुरु का दर्शन होगा कि कुछ और होगा, किस प्रकार से क्या होगा। तो वो श्रद्धा भाव से पूछ रहे हैं अबोध बच्चे की तरह। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा चैप्टर सबका बता रहे, नहीं ये कहो कि जो है इधर का उधर का। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हृदय बैठो तुम चरणन में, हृदय बैठो तुम चरणन में, श्रद्धा
गोस्वामी जी रामायण के रचयिता, रामायण के पढ़ियता बतला रहे हैं हृदय से कि देखो श्रद्धा भाव से बैठो यहाँ मेरे पास, मैं तुमको सब कुछ समझाता हूँ। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है, इसमें एक दिव्य आँख है जिससे राम जी के दर्शन, हरि जी के दर्शन होंगे। उस हरि जी के दर्शन, राम जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें नामदात की जरूरत है, एक समर्थ सद्गुरु की जरूरत है। अगर तुम बच्चा चाहोगे कि तुम्हें नामदात की जरूरत है, तुम लेना चाहोगे तो मैं दूंगा, और अगर लेना नहीं चाहोगे तो मैं कैसे दूंगा। तो श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े बैठे कि हे स्वामी आप दया कर दो और सब कुछ बता दो, हरि का दर्शन कैसे होगा ये भी हमको समझा दो, कैसे क्या करना होगा। निषदीन आऊं मैं चरणन में, निषदीन आऊं मैं चरणन में, श्रद्धा भाव को गाऊं, श्रद्धा भाव को गाऊं, नाम दात जो मिलेगी स्वामी, नाम दान जो मिलेगी स्वामी, साची महिमा गाऊं, साची महिमा गाऊं। कहा हे प्रभु, हे हमारे सद्गुरु, हे हमारे गुरु महाराज, हमने आपको गुरु माना है, अब आप ही जो कुछ हमको दोगे उसी के अनुसार हम सारा काम करेंगे। निस्दिन आए, अब नौकर तो हम है ही हैं, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन प्रतिदिन शाम को हम आपके चरणों में उपस्थित जरूर हो जाएंगे और निस्दिन आपकी सेवा करेंगे, आपकी वंदना करेंगे, और जो आप कहोगे उस तरह से हम आराधना भी करेंगे। तो आराधना प्रार्थना सब कुछ करेंगे, पर हे प्रभु अब कुछ आप बतलाओगे, दोगे तभी तो कुछ होगा, और तभी हमको विश्वास भी होगा। बिना देखे ऐसे कैसे विश्वास हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं घाट पार अद्भुत है अटारी, घाट पार अद्भुत है अटारी, स्वर्ग वैकुंठ की महिमा न्यारी, स्वर्ग वैकुंठ की महिमा न्यारी, पार देश में खिली फुलवारी, पार देश में खिली फुलवारी। कह रहे हैं हृदय, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर की साधना है। मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर की साधना है। इसमें प्रभु विराजमान है, ये अंदर ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में शिव नेत्र है इस घट में, और घाट पर बैठ करके तुम्हें जो नाम बतला रहा हूँ उसके सहारे सबसे पहले सद्गुरु के दर्शन, फिर स्वर्ग के दर्शन, वैकुंठ के दर्शन, शिवपुरी ब्रह्मपुरी के दर्शन, और उसके बाद जो फुलवारी है महामाई जो है आद्या महाशक्ति की, उनके दर्शन, फिर प्रभु राम के दर्शन। सने सने सब कुछ होगा, और धीरे धीरे जब तुम लगन लगाते जाओगे तो सब कुछ पाते जाओगे। अब सब कुछ पाते जाओगे और पूरी की पूरी दया मिलती जाएगी। साहेब तुरतई नाम बतावा, साहेब तुरत नाम बतावा, श्रद्धा भाव जब साचा पावा, सच्चे श्रद्धा भाव को देख कर, सच्ची करुणामयी गंगा को देख करके उन्होंने उनको नामदात दिया, हृदय को
और कोई भी सद्गुरु हो जब मंगल में करुणा देखती है और वो देखते हैं तभी नामदान देते हैं। लेकिन धन्य है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी दयाल, जिन्होंने कुछ नहीं देखा लुटाते ही चली गए। लूट लो तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बिखराते ही चले गए। जिनको उनकी कीमत समझ में आई कि ये क्या हीरा मोती है, वो तो समझ रहे, नहीं तो बाकी कह रहे हैं कि बाबा जी ने धाम चले। और जिनको हीरे मोती की कीमत मालूम है, उनके लिए वो 24 घंटे हाजिर नाजिर हैं। हृदय मन मंदिर मुस्कामी, हृदय मन मंदिर मुस्कावे, सतगुरु की वंदना बजावे, सतगुरु की वंदना बजावे। हृदय मन मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं और अपने सदगुरु की वंदना बजा रहे हैं, वंदना आराधना कर रहे हैं कि हे प्रभु, साक्षात परमात्मा तो आप ही हैं, क्योंकि जो हरि का दर्शन करता है वही हरि का दर्शन करवाता है। और वही नाम वेद बताता है, जो राम से मिला नहीं होगा, जो अयोध्या का रास्ता जानता नहीं होगा, तो अयोध्या जाएगा कैसे? पूछते पाछते जाएगा। और जो जानता होगा फौरन ले जाएगा, राम जी का दर्शन करवाएगा। तो अब उन्हें इंटरनेशनल रास्ता मिल गया है राम जी से मिलने का। अब गोस्वामी जी ने नाम दे दिया और दया मेहर कर दी, तो मन मंदिर में गा रहे हैं, सतगुरु प्यारो मेरो नामी है, सतगुरु प्यारो मेरो नामी है, ये है सतगुरु तो सतनामी है, सतगुरु तो सतनामी है, हरि दर्शन सतगुरु करवावे, हरि दर्शन सतगुरु करवावे, राम नाम की दात गावे, राम नाम की दात गावे, साचो मेरा नामी है, साचो मेरो नामी है, मेरो सतगुरु तो सतनामी है, मेरो सतगुरु तो सतनामी है, महिमा नाम की सतगुरु गाए, महिमा नाम की सतगुरु गाए, घाट बीच हरि दर्शन करवाए, घट बीच हरि दर्शन करवाए, साचो मेरा नामी है, साचो मेरो नामी है, ये सतगुरु पुरुष नामी है, ये सतगुरु पुरुष नामी है, श्रद्धा भाव से चरण जाऊं, सदा भाव से चरण में जाऊं, गुरु की मैं वंदना बजाऊं, गुरु की मैं वंदना बजाऊं, सतगुरु मेरा नामी है, सतगुरु मेरो नामी है, मेरो सतगुरु
तो सतनामी है। मेरो सतगुरु तो सतनामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।